सुप्रभात छात्रों। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं आपके परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है और ऐसे में आपके मन में उत्सुकता कहें, उत्कंठा कहें, तनाव कहें या दबाव कहें, परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लेकर के चल रही है। आपकी इसी समस्या या इसी उत्सुकता को शांत करने के लिए या आपकी समस्या के निवारण के लिए मैं आज आपके बीच इस साल हिंदी के प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या रहेगा इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, जो सीबीएसई बोर्ड से प्रश्न पत्रों के प्रारूप हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, तो इसमें पूर्व के प्रश्न पत्रों की अपेक्षा थोड़ा बहुत परिवर्तन हम लोगों ने नोटिस किया है। हालांकि जो परिवर्तन किए गए हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा वो छात्र हित में है, उसमें आपका फायदा ही है और आपके लिए सहजता ही है। अतः सबसे पहली बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लेकर के बहुत अधिक दबाव में रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अधिक तनाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरे साल मेहनत और लगन से पढ़ाई की है, अपने कक्षा कार्य और गृह कार्य के प्रति आपने सतर्कता और सजगता बरती है, तो परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपने पढ़ लिया है उसी के अंदर से आएंगे। रही प्रश्न पत्र के प्रारूप की बात, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें हम लोगों ने देखा है। तो जैसे कि पूर्व के परीक्षा प्रश्न पत्र जो थे वो 2 ही खंडों में विभक्त थे, खंड क और खंड ख। लेकिन इस बार का जो प्रश्न पत्र है वो 4 खंडों में विभक्त है, खंड क, खंड ख, ग और घ। हम आपकी सुविधा के लिए लिख के भी बता रहे हैं। प्रश्न पत्र का प्रारूप 2025-26 4 खंडों में ये प्रश्न पत्र है। क, ख, ग और घ। खंड क जो है वो अपठित के लिए, खंड ख जो है वो व्याकरण के लिए, खंड ग जो है वो पाठ्य पुस्तक के लिए है और खंड घ लेखन के लिए। अंक भार का जहाँ तक मतलब है तो ये 14 अंक, ये 16 अंक, ये 30 अंक और ये 20 अंक के लिए। आप फिर से समझ लें, 4 खंडों में आपका प्रश्न पत्र विभक्त है, बटा हुआ है, खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। पहला भाग जो है वो अपठित के लिए है, 14 अंकों का। दूसरा व्याकरण के लिए है, 16 अंकों का। तीसरा आपकी पाठ्य पुस्तक जो आपने यदि आप कोर्स ए के हैं तो आपने क्षितिज और कृतिका पढ़ी है, और यदि आप कोर्स बी के हैं तो आपने स्पर्श और संचयन पढ़ा है, 30 अंकों के लिए है। और चौथा लेखन 20 अंकों के लिए है। मैं अब पार्ट वाइज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस खंड में किस तरीके के प्रश्न रहेंगे। पहला खंड जो है अपठित, तो ये गद्यांश
गद्यांश और पद्यांश को थोड़ा सा समझ लें, आपको पहले भी बताया गया है। ये गद्य का अंश है और ये पद्य का अंश है। अंश है, भाग है, टुकड़ा है, पूरा नहीं है। अपठित का मतलब आपने जिसको पढ़ा नहीं। आपने यदि पढ़ा होगा पहले तो वो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अपठित का मतलब यही होता है कि जो आपकी नज़रों के सामने से पहले कभी गुजरा हुआ नहीं हो, इत्तेफाकन आ गया हो तो और बात। अपठित गद्यांश में 3 अंकों के वैकल्पिक प्रश्न, 1 गुना 3 और 2 अंकों के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय का मतलब अगर आप आंसर लिख रहे हैं, बहुत बड़ा उत्तर नहीं लिखेंगे, छोटा उत्तर लिखेंगे। ये है 2 गुना 3। पूर्व की परीक्षाओं में अपठित गद्यांश से 5 अंकों के वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, तो इस बार 3 अंकों के वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे और 2-2 अंकों के 2 प्रश्न, 2 अंकों के 2 प्रश्न जो रहेंगे वो वर्णात्मक प्रश्न है। हालांकि बहुत अधिक नहीं लिखना है इसमें। और ठीक यही बात अपठित पद्यांश के लिए, इसमें भी 3 अंकों का वैकल्पिक और 2-2 अंकों के 2 प्रश्न रहेंगे, जिसका उत्तर आप वर्णात्मक शैली में लिखेंगे। कुल मिलाकर के 7 अंकों के लिए ये और 7 अंकों के लिए ये, 14 अंकों के प्रश्न आपको अपठित गद्यांश से रहेंगे, अपठित भाग से रहेंगे, गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर के। आगे बढ़ते हैं। अपठित के बाद है व्याकरण, जो आपको खंड ख में मिलेगा। व्याकरण में जैसा कि आपको पता है, आपका जो पाठ्यक्रम है वो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। तो रचना के आधार पर हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर और 4 नंबर, कुल मिलाकर के 16 नंबर। ये प्रश्न वैकल्पिक नहीं है, लेकिन है 1-1 नंबर के। रचना के आधार पर वाक्य के भेद से प्रश्न 4 नंबर के रहेंगे। वाच्य पर आधारित जो प्रश्नों की संख्या होगी वह भी 4 होगी। पद परिचय पर आधारित प्रश्नों की संख्या 4 होगी और अलंकार पर आधारित प्रश्नों की संख्या 4 होगी। यानी ये 16 नंबर के प्रश्न जो है वो आपको व्याकरण खंड से पूछे जाएंगे। फिर खंड ग आती है, पाठ्य पुस्तक की बारी। पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से पठित पद्यांश, पठित गद्यांश 5 अंकों का होगा, जो कि वैकल्पिक होगा। यानी आपने जो कहानी, जीवनी, यात्रा वृत्तांत या जो कुछ भी पढ़ा है उसका कोई पार्ट उठा करके पेपर में छपा हुआ मिलेगा आपको, और उसी से 5 अंकों के वैकल्पिक प्रश्न आपको लिखने हैं। फिर 2-2 नंबर के 3 प्रश्न लघु उत्तरीय,
जिनका उत्तर आपको 25-30 या अधिकतम 40-45 शब्दों में देना होता है। तो लघु उत्तर ये प्रश्न जो है वो रहेंगे 2 गुना 3 यानी 6 अंकों के लिए। हालांकि आपके पेपर में 4 प्रश्न छपे हुए मिलेंगे। उन चारों प्रश्नों में से आप तय करेंगे कि किन 3 प्रश्नों का उत्तर आप बेहतर लिख सकते हैं। कभी कभार विद्यार्थी चारों प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं, ये उचित नहीं है। आप पहले तय कर लें कि किन 3 प्रश्नों पर आपका नियंत्रण बहुत अधिक है या किन 3 प्रश्नों का उत्तर आप ठीक ढंग से लिख सकते हैं। वो आपकी सुविधा के लिए 4 प्रश्न उसमें दिए गए हैं, छापे गए हैं। आप 3 प्रश्नों के उत्तर उससे लिखेंगे। फिर पद्य खंड की बारी आती है। तो पद्य खंड से भी ठीक वही बात है। पठित पद्यांश से वैकल्पिक प्रश्न 5 अंक के और लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ भी 2 गुना 3 6 अंक के। यहाँ भी आपको पेपर में 4 प्रश्न मिलेगा, लेकिन आपको उन 4 में से किसी 3 का ही उत्तर लिखना है। कुल मिला जुला करके आपकी पुस्तक जो है